मैं वहाँ पे गया कि मेरे साथ क्या है, क्यों आपने उसके साथ बैठाया है। ऐसे आपको डेट देना है, छोटी चीज दे दीजिए और जाए, फिर डॉक्टर जब आएंगे तो दिखा लेगा। आप कौन है, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, जाइए लाइन में जाइए, नहीं करेंगे, नहीं करके देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देंगे इसका, आप साइड हो जाओ, क्यों नहीं, वो बोले ना आप लाइन में थे कि नहीं, आप लाइन में थे कि नहीं, वो लाइन में थोड़ा बोल रहे हो। हमारा उनका बात चल रहा था कि पीछे से केबिन से निकला वो लड़का आया, प्रथमेश तेलकर करके लड़का था, वो निकला और उसने धक्का देना शुरू किया और धक्का देके मुझे बाहर तक लेके आया और उसने मुझे मारा। आप कंप्लेंट यस या नो, मुझे मारा नहीं मारा, मैंने किसी को गाली दिया, मैंने कोई उल्टा बोला, मारा नहीं मारा उसने मुझे, मारा नहीं मारा मुझे उसने। आप कंप्लीट कर रहे हैं ना, एनसीआर कॉपी हमको मिला है, कंप्लेंट, हाँ एनसीआर हुआ है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। नागिन दास का एक अस्पताल जो वीवीसीएमसी संचालित करती है, वहाँ पर गरीब व्यक्ति जाता है अपने इलाज की गुहार लगाकर और अस्पताल में उन संबंधित डॉक्टर से मुलाकात करता है और इलाज कराने की बात कहता है। ऐसे में वहाँ पर अगर लाइन लगानी तो वो लाइन लगाता है और अस्पताल में डॉक्टर के अपने लाइन के हिसाब से मौके का इंतजार करता है। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, जो लाइन में खड़े हैं उनको तो खड़ा रहने दिया जा रहा है, वहाँ पर लाइन के बाहर भी अगर आप अपरिचित हैं, आपका परिचय है, आपका ओहदा है, तो आप पहले आइए और इलाज कराइए, चले जाइए। लेकिन जो लाइन में खड़े हैं वो खड़े रहिए। ऐसे में वहां पर धक्का मुक्की होती है, मारपिटाई होती है। वो मारपिटाई कौन करता है ये जानेंगे तो आश्चर्य होगा। वो कर्मचारी जो वीवीसीएमसी अस्पताल में काम करता है वो मारपिटाई करता है उस पेशेंट से जो वहां पर इलाज करने के लिए खड़ा होता है, अपनी माँ के लिए लाइन लगाता है, उससे ही हाथापाई होती है। आई संपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। निशांत जी, क्या कहेंगे, जब आप वहाँ पर पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, वहाँ पर कब पहुंचे और कैसे? एक्चुअली सुबह 11 बजे का हादसा है ये, और हमारे छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र अपने, वो वहाँ पे गए थे हॉस्पिटल का नंबर लेने के, डॉक्टर का कि आज कितने बजे आना है, मिलना है। उसके लिए सिर्फ एक पर्ची पे नाम और टाइमिंग लेना था। तो जो वहाँ के परिचित लोग थे डॉक्टर के, उन लोग उनको फटाफट पहले ले रहे थे और हमारा बंदा कब से लाइन लगाया था, तो उसको थोड़ा ऐसा लग रहा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो उनसे कुछ उनका वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो बंदे को बैठा लिए। तो उसने मुझे फोन किया, भैया ऐसा सब बात है, यहाँ पे गलत तरीके से बिना लाइन का लोग, क्यों बैठा लिया? बस ऐसे ही क्या बदतमीजी कर रहे हो, बैठो अब आप करने नहीं करने, उन्होंने ये कहा कि आप लाइन से नंबर लीजिए तो बदतमीजी हो गई, तो आप बदतमीजी कर रहे हो, आप बैठो, आपको अभी मैं पुलिस बुलाता हूँ, आपको अंदर कर देंगे, ऐसा बोल के उन्होंने एक छोटी सी केबिन में बैठा लिया। वो घबरा गया थोड़ा सा, उसने मुझे फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ बैठा लिया गया है। मेरा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे जो ओपीडी में बैठे थे, मैंने उनसे बात किया, मेरे साथ क्या है, क्यों आपने उसके साथ बैठाया है। ऐसे आपको डेट देना है, छोटी चीज दे दीजिए और जाए, फिर डॉक्टर जब आएंगे तो दिखा लेगा। आप कौन है, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, जाइए लाइन में जाइए, नहीं करेंगे, नहीं करके देगा, तेरा क्या करेगा। जो वहाँ पे ओपीडी में बैठे थे, नाम क्या, नाम तुमका नहीं पता है, तो मैं बोला सर आप, मेरे पास उसका वीडियो भी है। मैं बोला आप ऐसे कैसे बात कर रहे थे करके, आपको शोभा नहीं देता, आप एक अच्छे ओहदे पे काम करते हैं, आप ऐसे रहते करके बात करते हैं, आपको शोभा नहीं देता, आपको क्या कर लोगे आप। ऐसा हमारा उनका बात चल रहा था। हाँ, मैंने उनको परिचय दिया, मैंने बोला मैं भारतीय जनता पार्टी से कार्य करता हूँ और हमारा कार्यकर्ता है वो, मैं नालासोपारा वेस्ट से आया हूँ। मैंने उनको बताया क्या कर लेगा, हाँ कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तू, क्या करेगा, चलो निकले यहाँ से। इतना हमारा उनका बात चल रहा था कि पीछे से केबिन से निकला वो लड़का आया, प्रथमेश तेलकर करके लड़का था, वो निकला और उसने धक्का देना शुरू किया और धक्का देके मुझे बाहर तक लेके आया और उसने मुझे मारा। आपको पिट मार दिया? हाँ, मारा। और वहाँ पे कम से कम 100-150 लोग की संख्या थी, वहाँ पे काफी पेशेंट, काफी लोग ने देखा और बाहर तक लेके आया। सीसीटीवी वीडियो में भी, वहाँ पे फुटेज में भी अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। क्या आपने मुकदमा दर्ज करने के लिए आगे बढ़े? हाँ, एनसीआर कॉपी हमको मिला है, एनसीआर हुआ है अभी। अच्छा, तो अभी आप क्या मांग करते हैं? जिस तरीके से सरेआम एक प्रकार से मारना, मारपिटाई करके बाहर लाना, ये बताना कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्थानीय क्षेत्र के विधायक, ये सब कुछ बताने के बावजूद एक पेशेंट के न्याय की गुहार लगाने गए, आपके साथ मारपिटाई होती, तो मांग क्या है? मांग ये है कि ऐसे जो गुंडागर्दी करने वाले कर्मचारियों को हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, जिससे आने वाले आज जो मुझे तकलीफ हुआ और भी किसी को ऐसा आगे ना हो, गुंडागर्दी यहाँ पे ना हो, ऐसे कर्मचारी को निकाल देना चाहिए, तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अजीत दीवर है। आप किसके लिए गए थे? मम्मी का एक लिए तबीयत खराब था और उस लाइन लगाया था मैं, लाइन में भीड़ लगा हुआ था, हम लोग का लाइन आगे नहीं बढ़ा रहे थे। मम्मी का सांस फूल रहा था और बीपी था, लाइन लगाने का बोलते चलो अंदर। कितनी देर लाइन में खड़े? आधे घंटे से खड़े थे, आपका नंबर नहीं आ रहा था। और जब नंबर लगाने या आने के लिए आप बात कहने लगे तो आपको बैठा लिया? तो मेरे को बोलते चल अंदर बैठ, तो ऐसा ऐसा बैठा, बोलता चौकी में जमा करूंगा, ये वीडियो बना रहा है, ऐसा ऐसा धमकी देने लगा। क्या कहेंगे सुमित जी, जिस तरह से हालात हैं एक वसई विरार महानगर पालिका, जहाँ पर गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ इस तरह से मारपिटाई होती है, इस तरह से लाइन लगाने पर उन्हें धमकी दी जाती है, क्या कुछ कहें? देखिए, जब इन लोगों के साथ ये प्रकरण हुआ, इसने फोन किया अजीत ने हमको कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं पहुंचा वहाँ पे। तो पहले तो जो महानगर पालिका कर्मचारी थे उन लोगों का रुख बड़ा ये था, मतलब धमकी देने वाला।
फिर मैं पहुंचा और अपना परिचय बताया तो थोड़ा उनके रुख में नरमी आई। तब तक इसने बोला कि अप्पा को फोन करते, तो बोलता है कौन अप्पा, कौन विधायक, वो लड़का। अप्पा मतलब राजन? हाँ, उन्हीं का नाम है ना। अब हम अभी तो फिलहाल में विधायक बोले और अप्पा नहीं, ऑफिशियली विधायक बोलने के बाद तो वही हुए ना। तो उसके बाद से फिर उनकी जो वैद्यकीय अधिकारी हैं वो मैडम आई। उसके बाद हम लोग उनके केबिन में भी गए, उनसे कहा गया कि भाई इस पे कार्रवाई करिए, लेकिन उनका कुछ रुख दिखा नहीं। ठीक है, मार पिटाई के बाद, हाँ, बाद में हम लोग अंदर गए और भी हमारे साथ 2-3 लोग थे। उसके बाद से फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। उसके बाद से वहाँ पे कंप्लेन दर्ज किया। इलाज करना चाहिए ऐसे लोग? अब मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कोई पैसे वाला तो जाता नहीं है, सब गरीब तबके के लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। जिसके पास पैसा होगा वो क्यों लाइन लगाएगा? जो मिडिल क्लास है उससे लोअर तबके के लोग हैं वही जाएंगे ना। और उनके साथ इस तरह से मारा मारी होगी तो एक गलत मैसेज जाएगा समाज में ना। क्या होना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? वैसे कर्मचारी को तो महानगर पालिका में काम नहीं करना चाहिए। अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल है, सार्वजनिक अस्पताल है, उस पर काम नहीं करना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि उसको जो है महानगर पालिका अस्पताल के किसी भी विभाग में काम नहीं मिलना चाहिए, उसको हटाया जाए काम। चलिए, ये बात सुन चुके हैं। ये लगभग भयानक है कि एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति जाता है इलाज कराने के लिए, वहां जाता है तो उसे बिठा लिया जाता है कि बैठिए, आपको चौकी में बंद करेंगे। चौकी मतलब थाने में लेके जाएंगे। किस बात के लिए? कि वो कह रहा है कि मेरी माँ को ब्लड प्रेशर हाई है, सांस फूल रही है, कृपया करके आप इलाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं या नंबर बताएं। इस बात को पूछने पर व्यक्ति को बिठा लिया जाता है, धमकी दी जाती है। वीडियो देख पा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने वो शूट किया था उस समय का। फिलहाल इस पूरे मामले पर गंभीरता पूर्वक महानगर पालिका के वैद्यकीय विभाग को एक्शन लेना चाहिए और प्रथमेश पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि संपूर्ण मामले के बाद कार्रवाई होती है या महानगर पालिका में ऐसे ही जो गुहार लगा के जाते हैं उनकी पिटाई होती रहे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।